प्लेयर उनका एक तालमेल होता है, और कोच किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देता है, प्लेयर कितना सिंसियर है, ये मायने रखता है। ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी एन एम, पर वो एम कब, जब वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है कुछ सालों बाद, वो कोच को लगता है कि नहीं, नाउ शी कैन डू इट बेटर और ही कैन डू बेटर, एंड विद दैट एंड विद ऑल द फैसिलिटीज़, आजकल प्रोफेशनल बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनटू स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो उसको कोच को और गवर्नमेंट को उस एम को बढ़ावा देना चाहिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे के, अगर उनको फॉरेन ट्रेनिंग चाहिए या कुछ और स्टेट में जाके उनको ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन्स देना पड़े, तो दे शुड डू दैट, और उनको एक एम के साथ अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अतुल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये खेल खेला कैसे जाता है। आप हमें ये बताइए कि मतलब किस तरह से ये खेल खेलते हैं और कैसे रुझान पैदा होता है इस खेल में। चेस 64 स्क्वेयर्स की गेम है। समझ लो आप जैसे ये बैटल फील्ड है किस्म का, दो जनरल जैसे लड़ाई कर रहे हैं, पर सुपर ब्रेन पीछे चल रहा है और फौज आगे लड़ रही है। दो आर्मीज लड़ रही हैं, मतलब किंग होता है इसमें, क्वीन होती है, बिशप्स होते हैं, नाइट्स होती है, रुक्स होते हैं, पॉन्स होते हैं, और ऐसे ही अपोनेंट के पास सेम पीसीज होते हैं, और मूव बाय मूव खेला जाता है, और घड़ी लगी होती है। आपके पास अपना टाइम है खेलने के लिए, लिमिटेड टाइम होता है, 1.5 घंटा दोनों के पास जैसे होगा, और गेम के साथ साथ इंक्रीमेंट लगती है। आप अपना मूव सोच के चलते हो, अपनी घड़ी प्रेस करते हो, तो आपका टाइम रुक जाता है। फिर जब दूसरा सोचता है, फिर उसका टाइम चलता है, फिर जब वो अपनी मूव चलेगा, अपना स्विच प्रेस करेगा, उसका टाइम रुक जाएगा। तो अपने टाइम लिमिट के अंदर रह के ही आपको पूरा सोचना भी है और खेलना भी है, और उसी के अंदर पूरी गेम टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म करनी है आपको। स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे तो पहुंचना, इंसान कहते हैं कि जब मेहनत करे तो हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। तो मेहनत के बल पे आप एक इंसान स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच सकता है। बट जो फैसिलिटीज़ की बात आती हैं वो मैटर करती हैं उस टाइम पर, क्योंकि जहाँ पे एक प्लेयर के साथ दो दो कोचेस आते हैं और एक प्लेयर है जो खुद ही अकेला जा रहा है एक मैनेजर के साथ, तो टेक्निकली भी उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए अच्छी क्वालिटी का, वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक इंटरनेशनल लेवल के बाद तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट रहा ये बात नेशनल लेवल तक पहुंचने की, तो इंसान मेहनत करके पहुंच सकता है। अतुल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आम आदमी और एक खिलाड़ी में आप क्या अंतर देखते हैं। आम आदमी और खिलाड़ी में मैं ये अंतर समझता हूँ, आम आदमी की जैसे कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं होती, खिलाड़ी को बड़ी टफ रूटीन्स बनानी पड़ती हैं। उसको सुबह जल्दी जागना पड़ेगा, वो सुबह अपना वॉक पे जाएगा, फिर योगा प्राणायाम करेगा, ताकि जिससे उसका जो गेम वो खेलना चाहता है पूरा फोकस बना सके। जैसे कि मैं चेस खेलता हूँ, मुझे इसके लिए रोज़ 1 घंटा मेडिटेशन करनी पड़ती है, चाहे मैं गेम की प्रेपरेशन हफ्ते में 6 दिन ही करूँ, बट मेडिटेशन और योगा मुझे डेली करना पड़ता है। और बॉडी की फिटनेस के लिए, जो कि प्राइम इम्पॉर्टेंट है गेम में, आपको 4 घंटे बैठ के फोकस करना है आपको 100%। वो आपको अपनी रूटीन से आप आगे पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि तभी आपका जो फोकस है पूरा उस पर रह पाएगा। उस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी की जैसे रिलैक्स रूटीन होती है, खिलाड़ी भी रिलैक्स करते हैं लेकिन एट टाइम्स, बट जनरली उनकी रूटीन आम आदमी से हटके बहुत टफ होती है, और उनकी डिसीजन मेकिंग जैसे गेम की वजह से और पार्टिकुलर कोई एक्शन करना हो बड़ा फास्ट होता है, और आम आदमी से ज़्यादा अच्छा बेटर वो एक्शन हर फील्ड में कर सकते हैं। जनरली पेरेंट्स एक हायर एज में जाके भेजते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए। वो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि स्पोर्ट्स के वजह से नहीं भेजते हैं, वो बेसिकली भेजते हैं जैसे कि जनरली जो हमने नोट किया अपने 15 साल के कैरियर में, कि जब 10th-12th होती है उसके बाद सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है ताकि इंजीनियरिंग में सीट मिल सके, MBBS में सीट मिल सके, तो वो उस पर्पज़ के लिए भेजते हैं। और तभी एक सेट एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है स्पोर्ट्स का। लोग अपना बेनिफिट लेते हैं और स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं। अगर सही स्पोर्ट्समैन बनना है तो मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की उम्र सुटेबल रहती है किसी भी एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए। अतुल जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भी आगे बढ़े, ताकि वो भी खेल में इसी तरह आपकी तरह ही नाम रोशन कर कर हमारी रियासत का नाम रोशन करें। मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी करो पूरे मन से करो, 100% एफर्ट लगा के करो। सिर्फ ये आपको 3-4 साल का ही फोकस लगाना पड़ता है, और इससे आपकी लाइफ और कैरियर पूरे चेंज हो सकते हैं। और जब बंदा पूरा जोर लगाता है, जैसे मुहावरा है कि जो खुद उठता है मदद उसकी खुद भगवान करते हैं। जो खुद अपनी एफर्ट 100% लगाएगा, ऊपर वाला ज़रूर उसकी हेल्प करेगा और वो आगे निकल जाएगा।
तो चलिए अब हम अतुल जी की धर्मपत्नी जी से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि इतना बिजी होते हुए भी वो ये सब कैसे मैनेज करती हैं। वीनू जी, आप हमें ये बताइए कि आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं और अतुल जी भी बैंक में हैं, तो उसके अलावा वो खेल में भी जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि जो टाइम आपको आपको देना चाहिए था वो उन्होंने खेल की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो आप कैसा फील करती हैं इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल फैमिली सफ़र करती है, मेरा भी रूटीन वर्क सफ़र करता है। आल्सो आई एम ए वर्किंग लेडी, तो मुझे फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो उस पार्ट पे जब मुझे इनकी सपोर्ट चाहिए होती है, तो कभी मेरा भी शेड्यूल कभी मेरा भी टफ़ होता है ऑफ़िस वर्किंग आवर्स के मुताबिक। तो उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब इनके एक लाइफ में टारगेट है कि ये इंटरनेशनल मास्टर बनना चाहते हैं, तो उस वो जो एक इनका लक्ष्य है उसको अगर माइंड में रखा जाए, तो वो उसके लिए इनको बिल्कुल हमें पूरा सपोर्ट इनको भी पूरा हमें वो टाइम वो जो ये अपनी गेम के लिए डिवोट करना चाहते हैं, पूरी जो इनको प्रेपरेशन के लिए टाइम चाहिए गेम में कंसंट्रेट करने के लिए, तो वो हमें सारा इनको देना पड़ता है।